तो दोस्तों मकर संक्रांति तो आने ही वाली है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति स्पेशल वेज मसाला खिचड़ी, जिसे खाने के बाद आप हर बार इसी तरह से बनाएंगे और इसी तरह से बनाकर खाएंगे। और साथों साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू का चोखा और दो तरह से हमारे देसी तरीके से बनाई हुई चटनी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी स्किप कर करके देखेंगे ना तो हमारे तरीके से आप स्वादिष्ट खिचड़ी बनाना बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, खिचड़ी बनाना हम शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, चूल्हा हमारा जलकर तैयार हो गया है। तो अभी हम रख देते हैं इस पर एक पतीला। पतीले में हम डाल देंगे पानी। तो अभी हम इसमें 2 से 3 लोटा डाल देते हैं पानी। तो चलिए, सबसे पहला काम हमारा रहेगा दाल को पकाना। तो इधर देखिए, 1 कटोरी भर के हमने लिए हुए हैं मसूर की दाल। तो दोस्तों, खिचड़ी बनाने के लिए ना आप मसूर का दाल का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मसूर के दाल से आप खिचड़ी बनाएंगे ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए, सबसे पहले हम दाल को अच्छी तरह से धो लेते हैं। दाल को हमने 2 से 3 बार धो लिए हैं। इसे हम डाल देते हैं। तो चलिए, अभी हम इसमें डाल देते हैं नमक, और नमक को डालकर हम इसे ढक देते हैं। तो अभी हमने ना दोस्तों नमक इसलिए डाले, क्योंकि किसी भी चीज में ना नमक डालकर अगर आप पकाइएगा ना तो वो थोड़ा जल्दी पक जाता है। तो चलिए, इसे हम पकने देते हैं। और ये देखिए, हमने ले लिए हैं चावल। तो ये आधा किलो से थोड़ा कम ही है, लगभग ये 300 ग्राम जितना चावल है। तो देखिए दोस्तों, हमने खिचड़ी बनाने के लिए कुछ सब्जियां लिए हुए हैं। देखिए, आलू लिए हैं, मूली लिए हैं, और फूल गोभी, हरी मिर्च, और ये बीन्स लिए हैं, टमाटर लिए हैं, और साथ ही हमने थोड़े मटर भी ले लिए हैं, थोड़े हरे धनिया की पत्ती, मतलब बहुत सारा है। तो चलिए, इन सारे ही चीजों को हम काट कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ना 2 आलू लिए हैं बड़े बड़े साइज के। तो इसे ना हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे आपको हम बताएंगे। आलू को हमने धो लिए हैं, इसे हम इसी में डाल देते हैं इस पतीले में। तो ये हम चोखा बनाने के लिए लिए हुए हैं। तो इसे डाल दिए, इसे भी हम दाल के साथ पका लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जब तक हमारे दाल पक रहे हैं ना, हम सारे ही सब्जियों को काट लेते हैं। तो सबसे पहले ना हम छील लेते हैं मटर को। तो देख लीजिए, गोभी को ना हमें थोड़ा बड़े बड़े साइज में ही काटना है, नहीं तो ये खिचड़ी में जाके गल जाएगी तो फिर क्या ही अच्छा लगेगा। तो देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने इतने सारे ना चीजें क्यों काट के रखे हैं अलग से। तो देख लीजिए, ये हम बनाएंगे हरे धनिया की चटनी, और ये हम बनाएंगे मूली की चटनी। तो दोनों को हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। और इधर देखिए, हमने सब्जी को भी काट करके इसी में रख लिए हैं पानी में। तो इसे हम 2 बार धो करके अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए, अभी हम दाल और आलू को चेक कर लेते हैं, ये पका है या नहीं। तो देखिए, आलू जो है पूरी तरह से पक चुकी है, और दाल भी हमारा पक गया है। तो अभी हम इसे चूल्हे पर से नीचे उतार देंगे। तो चलिए, अभी बारी है सब्जियों को भुनने की। तो कढ़ाई बैठा दिए। कढ़ाई में हम डाल देते हैं सरसों का तेल, लगभग 1 बड़ा चम्मच जितना। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 तेजपत्ता और 1 चम्मच जितना जीरा। और अब हम इसमें डाल देंगे, देखिए, 1 कटा हुआ प्याज लिए हैं, इसे हम डाल देते हैं। और प्याज को हम बस थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 1.5 चम्मच हमने डाल दिए हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इन्हें हम बस 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े थोड़े मसाले। आधा चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर,
1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला। तो चलिए इन मसालों को हम धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। मसाले को 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे मटर, और मटर को डालने के बाद फिर से हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो चलिए 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने सब्जियों को काट कर रखे थे, तो सारे ही सब्जी को हम डाल देंगे। और यहीं पर हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। तो 2 बड़े साइज के टमाटर को हमने मतलब लगभग काट लिए थे, इसे हम डाल देते हैं। और यहीं पर हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। और अभी हम इन सब्जियों को बस 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जब तक हमारी सब्जी भून रही है तब तक चलिए हम आलू को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका हम चोखा बनाने वाले हैं ना। तो सब्जी को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसे हम उतार लेते हैं। तो चलिए फिर से हम इस पतीले को बैठा देते हैं, और फिर से हम इसमें 2 से 2.5 लोटा पानी डाल देंगे। तो चलिए अभी हम इसे ढक देते हैं ताकि पानी में फिर से थोड़ा मतलब गर्माहट आ जाए। तो चलिए जब तक हमारा पतीला का जो दाल और पानी है ना गर्म हो रहा है, तब तक हम चावल को धो लेते हैं। तो चलिए अभी हम आलू को भी छील लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चोखा को मीसने के लिए हम ना एक कलछुल में तेल डाल देते हैं सरसों का, और इसी में हम डाल देंगे थोड़े से सूखी मिर्च। इस मिर्च को हम अच्छा सा करारा कर लेंगे। तो देखिए मिर्च अच्छा से करारा हो गया है, इसे हम नीचे उतार देते हैं। तो देखिए इस थाली में ना हम डाल देते हैं सारे ही सूखी मिर्च को। इस पतीले को फिर से हम रख देते हैं, और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस मिर्च को है ना अच्छी तरह से मसल लेना। बहुत गर्म है दोस्तों। देखिए आलू को भी हम इसी में मसल दे रहे हैं। बस सारी चीजों को अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेना है, चोखा हमारा तैयार हो जाएगा। तो लीजिए चोखा भी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए इसमें ना उबाल अभी आने ही वाला है। तो चलिए अभी हम इसमें डाल देते हैं धुले हुए चावल। और लगे हाथ हम इस सब्जियों को भी डाल देते हैं जो हमने भूनकर तैयार किए हुए थे। सारी सब्जी को डाल देना है। तो चलिए इन सारे ही चीजों को एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और साथों साथ देखिए हमने 3 हरी मिर्च लिए हैं, तो इसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से तोड़ना है और इसे इसमें डाल देना है। और साथों साथ देखिए हमने प्याज जो स्प्रिंग ऑनियन कहते हैं ना, तो इसे भी हम काट कर डाल देंगे। तो बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। और देख लीजिए इस गमले में ना हमने पानी रखे हुए हैं, तो अगर जरूरत पड़ेगा ना पानी का, तो पानी जो इसमें गर्म हो जाएगा तो इसी पानी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों खिचड़ी को हम पकने देते हैं। तो जब तक हमारा खिचड़ी पकेगा ना, तब तक हम 2 तरह की चटनी बनाना आपको सिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम मूली की चटनी पीस लेते हैं। तो सारे ही मूली, हरी मिर्च और लहसुन को डाल देना है। और ये देखिए 1 चम्मच हमने लिए हैं आमचूर पाउडर, तो ये घर का बना हुआ है, इसे हम डाल देते हैं।
तो चलिए अभी हम इसे पीस लेते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें हरे धनिया की पत्ती को भी डालकर पीस लेंगे। तो मूली की चटनी तो हमने पीस लिए हैं, इसे हम उठा लेते हैं। तो चलिए अभी हम हरे धनिया की चटनी को भी पीस लेते हैं। तो हम डाल देते हैं हरे धनिया की पत्ती और टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च, सारी चीजों को डालकर पीस लेंगे। तो चलिए हमारी हरे धनिया की पत्ती की चटनी भी तैयार हो चुकी है, इसे भी हम उठा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों खिचड़ी को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो बीच बीच में एक बार हमने चला दिए थे, नहीं तो ये ना जल जाएगा। तो देख लीजिए खिचड़ी जो है ना हमारा एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा गाढ़ा रखेंगे ना तो ये एकदम जम जाएगी। और जमा हुआ खिचड़ी तो किसको ही पसंद आएगा। तो देख लीजिए खिचड़ी हमारे एकदम पक करके एकदम तैयार हो चुका है। चलिए हम आपको सब्जी भी चेक करा देते हैं। तो देख लीजिए गोभी भी पक गया है। तो चलिए खिचड़ी को हम चूल्हे पर से नीचे उतार देते हैं। तो चलिए अभी हम आखिरी में डाल देंगे खूब सारे हरे धनिया की पत्ती। तो दोस्तों खिचड़ी है तो पापड़ तो चाहिए ही, तो पापड़ भी हम थोड़े से तल लेते हैं। तो चलिए इस चटनी में हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच जितना हम डाल देंगे सरसों का तेल। और इस चटनी में भी हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा सरसों का तेल, और दोनों ही चटनियों को हम मिक्स कर लेंगे। चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो चलिए हमारी सारे ही चीजें तैयार हो चुकी है। तो अब बारी है प्लेटिंग की। हाँ दोस्तों बहुत ही एकदम अच्छा खिचड़ी बना है, खुशबू तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है। ये गई गर्मा गर्म खिचड़ी और ये हमारा गया चोखा और ये गई हमारी हरे धनिया की चटनी और ये हमारी मूली की चटनी। और भाई दोस्तों खिचड़ी है तो घी का तो जाना जरूरी है। तो देख लीजिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच घी और आखिरी में ये हमारा गया पापड़। तो फिर बताइए दोस्तों भूख लगी है ना इतना मजेदार खिचड़ी देखकर, और चोखा साथ में और चटनी और पापड़ घी के साथ। तो चलिए कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी जरूर से बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।